दोस्तों, जब हम एक ऐसे लैंड पर कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी उसके बैक साइड में, राइट साइड में या बैक साइड में किसी भी जगह पर ऑलरेडी मकान बना हुआ है या किसी और की प्रॉपर्टी है, तो हमें जो साइड के कॉलम होते हैं उनको किस तरीके से देना है, इसकी जो फुटिंग है हमें किस तरीके से कास्ट करनी है, डिज़ाइन करनी है जिससे कि पड़ोसी को किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो और साथ ही साथ जो हम कॉलम दे रहे हैं उस पे प्रॉपर लोड आए और वो आगे कैरी कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग जुगाड़ कर देते हैं और वो प्रॉपर लोड नहीं ले पाता और वहाँ पर उस तरह के कॉलम ज़्यादातर सेटल देखे जाते हैं कि सेटलमेंट आती है उन कॉलम में, जिस वजह से घर में क्रैक्स या फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब हम घर को बनाते हैं, बीच के जो कॉलम्स होते हैं उनकी तो फुटिंग हम कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग या नॉर्मली जिस तरीके से देते हैं वो देते हैं। लेकिन सामने जो आप देख रहे हो, जहाँ पर आप देख रहे हो कि वॉल आ रखी है और उसका जो कॉलम है हम खाली जगह भी साइड में नहीं छोड़ सकते जिससे कि हमारी बेस्ट हो। तो अगर आप ऑफसेट दे रहे हो तो अलग बात है, अगर आप ऑफसेट नहीं देना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम की फुटिंग का नाम अगर बताऊँ तो वो एसेंट्रिक फुटिंग हम देंगे, जो किस तरह की होती है, तो वो सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम एक साथ कास्ट हो रहे हैं, वैसे तो कंबाइंड इसको फुटिंग बोलते हैं, लेकिन कॉलम जो दिया जा रहा है बेसिकली जो हमारा दीवार वाला फेस है, उसको रखते हुए दिया जा रहा है और जो फुटिंग है वो प्रॉपर देखो जैसे हमारी चारों तरफ इक्वली होती है, कॉलम सेंटर में दिया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, उसके एंड ज़ोन पे या एंड फेस पे दिया जा रहा है। मैं आपको 1-2 कॉलम और दिखा देता हूँ। सामने आप जो देख रहे हो, जितने भी कॉलम्स आप देखे गए हैं, इसी तरीके से कास्ट किए हैं, उसको एसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैश होती है, वो मैश हमारी प्रॉपर लगती है, फुटिंग का साइज़ वैसे ही रहता है, लेकिन जो कॉलम होता है, उसको वॉल के फेस पे दिया जाता है और जहाँ आप दे रहे हो, वहाँ उस फेस पर हमें अच्छी खासी रिइंफोर्समेंट यानी कि सरिया देना है और प्रॉपर उसकी लैपिंग करनी है अगर वहाँ पे आ रही है। साथ ही जो हमारे रिंग होते हैं या स्टीरअप होते हैं, उनको थोड़ा-सा स्पेस हमें कम रखना है। ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी है क्योंकि वहाँ पे हमें सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। अब सामने आप देख रहे हो ये कॉलम तो सेंटर में आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दे दीजिए सेंटर मार्किंग करके, बट उस कंडीशन में हमें वहाँ पर एसेंट्रिक फुटिंग और साथ ही साथ कॉलम को लेके चलना पड़ेगा। जब बाद में आप उसको कास्ट कर देंगे फुटिंग को, तो आप इसकी जो शटरिंग वाला होता है उसको प्रॉपर फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क भी करना होगा, जिससे कि बीच में हनीकॉम्ब ना आए। आपको वहाँ पर कोई देसी जुगाड़ नहीं करना है कि फर लगा के आप कर दो, उसमें आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क करना है, जिससे कि वो प्रॉपर कास्टिंग हो पाए, क्यूरिंग आप बाद में उसको कर पाएँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे सेंटर मार्किंग करते समय जब आप कॉलम का लेआउट कर रहे हैं या फिर आपकी ज़मीन का कोई का फाउंडेशन एक्सकवेशन होते समय जो हमें ध्यान रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सामने आप जो कॉलम दे रहे हैं ठीक उसी तरीके से दिया गया है। इसको एसेंट्रिक फुटिंग देके ट्रेपेज़ॉइड शेप में इसको दे दिया गया है। तो ऐसे आप दे सकते हैं प्रॉपर। अगर हम इसकी मैश की बात करें तो इसमें आपको ऐसी फुटिंग में आपको 12 सरिया देनी चाहिए बॉटम में जो हमारा मैश बनेगा। साथ ही इसकी डबल फुटिंग दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना सिंगल से भी आप दे सकते हो। सामने आप जो देख रहे हो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से कास्ट करना है, कैसे हम इस फुटिंग को क्या बोलते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे विज़िट करके और भी काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।